बिना फायदे की सांस भी मत लिया करो। अगर तुमको लगे कि फायदा नहीं हो रहा सांस लेने से तो रोक लो। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, 6 घंटे बैठकर अनावश्यक खड़े होके पढ़ो। जहाँ आपका मन कहे, स्त्री की याद आए, खड़े हो जाए। जहाँ कष्ट वहाँ मन कंट्रोल। यही फायदे। बहुत युवा हमसे कहते हैं सर मन नहीं कंट्रोल हो रहा। एक पैर पे खड़े हो जाइए, कंट्रोल ना हो तो बताइए, भूखे रह के पढ़िए, मन कहीं भागेगा ही नहीं। हर कहानी के पीछे एक मैसेज है, तो जो समझदार दिमाग है वो मैसेज को पकड़ते हैं और वो मैसेज उनके लिए सीख बन जाती है। क्योंकि भारत के लोग श्री राम की पूजा करते हैं। श्री राम का मतलब त्याग और तपस्या, पर है किसी के अंदर। इंटरनेशनल मैच खेल रहा और स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हैं, तो तुमको पता है कि अगर कैच छूट गया तो इतनी माँ बहन की गाली देंगे सब। तो तेंदुलकर की आदत थी प्रेशर हैंडल करने की। कितना भी स्कोर हो, सामने वाला का ओपनिंग बैट्समैन पे जाता था। कोई भी बॉलर हो, सामने ओपनिंग करने जाना है। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते होंगे। संगीत। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनॉट प्लेस में लड़की लेक टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़। जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो। कपड़ा वगैरह तो ठीक है भाई, अच्छा है। आपको लगता है कि आपको बर्बरी की शर्ट पहननी चाहिए, आपके पास पैसा है, आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बर्बरी की शर्ट पहन रहे हो और आपका अंदर से वेट 6 किलो है, आंधी चलती है तो आप उड़ जाते हैं, तो फिर आपको बर्बरी की किडनी बेच के शूटर थोड़ी रखोगे। 10 तो भट्ठा चल रहा है, 50 शराब के ठेके हैं, खनन तुम्हारे हाथ में है, रेलवे का टेंडर है दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, और महीने की इनकम है। तुम जो पैसा लेके वोट दे रहा हूँ कुत्ते से कम है क्या? वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। आप दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में हो, फिर तुम में फर्क ही कहाँ रह गया? दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, तो तुमसे बात ही नहीं करेगा। गम भुलाता है गुटखा, है ना? भाड़ में गई दुनिया, बाद में देखा जाएगा। डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए। क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। ये एम्बिशन का दूसरा भाई है। ये बात आपको दिल में बैठानी हो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं करता, किसी का नहीं करता। ऐसा नहीं आप ही का नहीं कर रहा, किसी का। ये सब नियम है। आज सारे टीचर लोग को हम गारंटी कहते हैं ना, मजबूर ना कर दिए पूरे हिंदुस्तान में फीस गिराने पे ना, तो मेरा भी नाम नहीं। अभी रुकिए ना, वो क्या बोलते हैं, बसंती तो क्या गब्बर को भी नचा देंगे। दुनिया को लड़की लोग उस रूप को भी देखिएगा जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई प्रेम से बोले तो याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की। मैं तो लड़कियों से कहूंगा लड़कों से दोस्ती जरूर। आपको जिंदगी ना जुगाड़ू तरह से जीना आ जाएगा। कम से कम रिसोर्सेज में लाइफ कैसे जीते हैं वो सिखा देंगे आपको। और लड़कों से कहूंगा आप लड़कियों से दोस्ती जरूर करिए। रीजन देने की जरूरत थोड़ी है तुमको, तो तुम तो कर ही लोगे। रीजन चाहिए इसके लिए भी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है।
उसने आज तक शादी नहीं, क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी, फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते हैं कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है, योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है, उनको तो मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है। हम तो उससे शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, फिर मेरे पास आके बोला कि सर बात करना चाहते। जब रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे,